महेंद्र सिंह धोनी ने अनाउंस किया अपनी रिटायरमेंट, एंड हुआ एक एरा। मोहम्मद हफीज ने, प्रोफेसर साहब ने एक नई कहानी लिखी है 2020 में, और 2020 ऐसा साल था जहां कोहली ने एक भी शतक नहीं जड़ा, स्काई भी चला एकदम आसमान की तरफ। जरा रुख करते हैं वो 5 बड़ी स्टोरीज का जो घटी 2020 में। हैशटैग आकाशवाणी। आप सोच रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आज मूवी नाइट है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2020 थोड़ा मुश्किल साल जरूर रहा था, सबके लिए रहा था, पर फिर भी वी आर देयर इन 2021, सो अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, टू यू, फ्रॉम आकाशवाणी, एंटायर हैशटैग आकाशवाणी फैमिली। आप भी घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए। पर ये साल में हुआ क्या क्या, देखिए आपके बिना ये साल होता नहीं, लेकिन इस साल के अंदर जो कहानियां हुई हैं, मेरे विचार में सबसे बड़ी कहानी जो हुई है वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। एक एरा था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो युग की समाप्ति वाली कहानी है। पता था शायद नहीं खेलेंगे, पर वो फाइनैलिटी नहीं रहती कि अब नहीं खेलेंगे, अब ये नीले कपड़ों में भारत को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम सब इंतजार कर रहे थे, पर 2020 वो साल था जब उन्होंने कहा टाटा बाय बाय, अब मैं चला, मैं दो पल का राही हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। दैट वाज द सॉन्ग दैट ही एक्चुअली पुट ऑन दैट वीडियो। इंस्टाग्राम वीडियो से अनाउंसमेंट कर दी अपनी रिटायरमेंट। दैट्स महेंद्र सिंह धोनी फॉर यू, और वी ऑब्वियसली ऑल आर गोइंग टू मिस हिम। दैट्स माय स्टोरी नंबर 1। जो सबसे बड़ा काम हुआ है 2020 में, दैट वाज महेंद्र सिंह धोनी। एट नंबर 2 आई एम गोइंग विद अनदर स्टोरी ऑफ अ डिफरेंट काइंड, क्योंकि विराट कोहली, विराट रन मशीन कोहली, विराट टन मशीन कोहली, टन मशीन कोहली भी तो कहता हूं मैं उनको। पर इस साल 2020 कम मैच जरूर हुए, पर एक भी शतक नहीं जड़ा यार, एक भी शतक। आई मीन मैचेस खेले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुए, न्यूजीलैंड में भी हुए थे, फिर आईपीएल भी पूरी खेल गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मैचेस तो खेले हैं, रन बनाए हैं, पर शतक नहीं बना। सो अ वियर्ड ईयर। इससे पहले जब हुआ था वो 2008 था। आई मीन कब से कब तक। तो यू नो दैट 2020 थोड़ा सा उल्टा पुल्टा साल रहा है। तीसरी जो मेरी स्टोरी है वो है मोहम्मद हफीज, प्रोफेसर हफीज। क्या तारीफ योग्य काम किया इन्होंने। थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी किया अपने एसोसिएशन के साथ, कहा कि मैं जो फिक्सिंग में जिनका नाम आया मैं उनके साथ नहीं खेलना चाहता हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो दैट स्टोरी, डोंट यू। पर 2020 क्रिकेट में क्या रुतबा बढ़ा है इस खिलाड़ी का। अपनी पीएसएल की टीम को फाइनल तक लेकर गए, और जो नंबर्स हैं उनके, जो रन उन्होंने बनाए हैं इस साल में, he's been absolutely sensational. अभी भी इस साल क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली पिछले साल ना 2020 में, 2021 आ गया, this was January. Then the story of Mumbai Indians. हफीज साहब के बाद अगर हम चले तो द स्टोरी ऑफ मुंबई इंडियंस, 5वीं बार उन्होंने टाइटल जीता। देखिए बेहतर तो थे, बेस्ट भी वो थे, लेकिन इस बार ना सिर्फ जीता नहीं है, क्योंकि जीतना वैसे मुश्किल होता है। देखिए आप अपना टाइटल डिफेंड करें ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। सिर्फ 2 टीमों ने किया है, पहले चेन्नई ने किया था, मुंबई ने किया है, पर जिस मार्जिन से जीते हैं, आई मीन ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस यहाँ है, बाकी सब वो यहाँ घूम रहे हैं, सब लड़ाई कर रहे हैं आपस में, और मुंबई इंडियंस मतलब ऊपर राजाओं की तरह बैठी है। तो ये जो डोमिनेंस नजर आया ना, इट्स वेरी रेयर इन 2020 क्रिकेट। पर इन्होंने बता दिया ये वर्ल्ड की बेस्ट फ्रेंचाइज टीम है, और ये किसी भी टीम को मात दे सकते हैं। दे आर लाइक दैट गुड। सो फैंटास्टिक मुंबई इंडियंस। लास्ट माय स्टोरी विल बी अबाउट जेम्स एंडरसन, जिमी एंडरसन। 600 विकेट लिया उन्होंने, 600 test wicket. I mean the only fast bowler to do so ever. He's been that kind of a player. So well done. Give it up for Jimmy. आजा। अब आपको कहाँ कहाँ जाना है भैया? सूर्य कुमार यादव से मैंने कहा था ना मुलाकात कराऊंगा ऑन द राइज में। उनका भी तो राइज हुआ है, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। मारा शॉट, नाम है स्काई। सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स पार्टनर। ये आईपीएल का सीजन मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट सीजन्स रहा ये आपके करियर का। इसकी क्या तैयारी की थी, किस तरीके से इतना अलग सा बनकर आया? नहीं, लॉकडाउन में जितना टाइम मिला उसको यूज किया मैंने अपने बैटिंग के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर, जो मैं कर सकता था। और यही सोच रहा था मैं कि लास्ट 2 साल में मैंने क्या किया है, तो इससे मैं कुछ अलग करने को ट्राई करता हूँ इस साल। और ट्राई कर रहा था खुद को फिट रख सकूं, क्योंकि लास्ट 2 साल में मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा मैं लंबी बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, जब तक चाहिए टीम को उतना मैं रह नहीं पा रहा हूँ अंदर। तो उस पर मैंने फिटनेस वाइज उस पर वर्क किया, और बैटिंग में भी मैंने ट्राई किया कि मैं ऑल राउंड द पार्क जितने स्ट्रोक्स हैं उनको और इन्वेंट कर सकूं, कि जब आगे कोई भी सिचुएशन आएगा उसमें मैं कैसे टैकल करूंगा वगैरह।
तो बहुत अच्छा लग रहा था इस साल और बहुत मजा भी आया। मुझे लगता था कि यार सूर्या का पहले 6 ओवर में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है और उसके बाद स्ट्राइक रेट जो वो 110 का हो जाता है। एंड आई सेड इट ऑन एयर आल्सो, मैंने कहा नहीं सूर्या अच्छा खेलता है पर देखो सर्कल में अच्छा खेलता है, सर्कल के बाद ये देखो पिछले 20 मैचेस में इसका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। इस साल वो नहीं हुआ सूर्या, इस बार वो पहले तो थोड़ी कम बैटिंग आई वो सर्कल के अंदर, लेकिन उसके बाद सर्कल चाहे खुल जाए कुछ भी हो जाए एंड तक बैटिंग करना, स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, बहुत सारे और क्रिकेटिंग शॉट जिसको पहले आप खेलते थे लेकिन कम खेलते थे, वो कवर्स के ऊपर से मारना, कवर्स के थ्रू बैकफुट पे मारना, ये सब क्या चल रहा था? मतलब ऑब्वियसली इट्स ऑल इंटेंशनल, लेकिन ये हुआ कैसे? जी, जैसे कि मैंने कहा है, मुंबई इंडियंस में आप प्लेयर को कैसे बड़ा करते हो, उसके गेम को कैसे एक स्टेप आगे लेके जाते हो, वो सब भी अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो उन्होंने लास्ट 2 इयर्स के मेरे स्टैट्स निकाले। हम लोग टूर्नामेंट के पहले बैठे थे, नॉट ओनली टूर्नामेंट के पहले बट जब लॉकडाउन चालू था तभी मैं सब सपोर्ट स्टाफ से बात कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप पहले आपकी बैटिंग ज्यादा टॉप 6 में आती थी, तो नाउ यू हैव टू थिंक कि आपकी बैटिंग अगर 6th ओवर में आई या 7th ओवर में आई तो 7 to जो 14 का ओवर्स का स्पैन होता है जिसमें ज्यादा टीम्स गेम कंट्रोल कर सकती है, बॉलिंग टीम, उसमें आप कैसे टैकल करोगे, उसमें आप कैसे एक स्टेप आगे रह सकते हो। तो महिला जयवर्धने ने प्रॉपर मेरे स्टैट्स निकाले हुए थे कि आफ्टर 6 ओवर टिल 6 ओवर्स आपका स्ट्राइक रेट अराउंड 130, 140, इवन 150 भी रहता है। उसके बाद 6 to 10 तक आप 120, 110 तक आ जाते हो, तो उसको भी आप 140 कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये आप खुद सोचो। तो मैं अपनी गेम को खुद रीड कर रहा था घर पे बैठ के कि क्या स्ट्रोक्स है मेरे पास अगेंस्ट, क्योंकि 7 ओवर्स के बाद फट से 2 स्पिनर्स आ जाते हैं बॉलिंग डालने, तो उस टाइम पे एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेशन तो जो है वो इजी हो सकता है। तो मैं खुद के गेम को रीड कर रहा था कि क्या क्या स्ट्रोक्स है मेरे पास जो मैं खेल सकता हूँ और उस स्ट्राइक रेट को 110 से 150, 140 के बीच में रख सकता हूँ। तो स्कोरबोर्ड भी चलता रहेगा, मेरे रन्स भी चलते होंगे और टीम को भी फायदा होगा। तो वो जो ओवर कवर्स वाला स्ट्रोक है, फिर वो जो स्वीप मैंने स्वीप खेलने स्टार्ट किया, स्वीप तो मैं पहले से खेलता ही था बट खाली ये सोचना था कि अब वो स्वीप में मैं मैक्सिमम रन्स कैसे ले सकता हूँ, या तो 2 या तो बाउंड्री, वो मैं कैसे ले सकता हूँ। और इवन ओवर कवर्स में भी मैं अभी भी वही ट्राई करता हूँ। मैं आई डोंट ट्राई टू मसल द बॉल, मैं 6 स्कोर करने नहीं जाता हूँ वो एरिया में। आई ट्राई टू टेक अ बाउंड्री और मे बी मैक्सिमम 2 सो दैट ओवर में एक 7-8 रन का माहौल चलते रहे। तो उस एस्पेक्ट पे मैंने बहुत वर्क किया है। ट्राई एंड अवॉइड लॉट ऑफ डॉट बॉल्स एज वेल, जितना कम खेल सकूं बस। और कुछ मैंने डिफरेंट नहीं किया है, जो मेरे स्किल में था उसी चीज को मैंने थोड़ा सा और पॉलिश करने को ट्राई किया है कि मैं कैसे वो 6 to 12 ओवर्स के बीच में ऐसे रन्स कंटिन्यू फ्लो कर सकता हूँ और आई कैन कीप द स्कोरबोर्ड टिकिंग। बहुत सारे बॉक्सेस थे जो लगातार टिक करते गए, अंत तक भी खड़े रहे और सब लोगों ने बहुत तारीफ भी की और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि सूर्या का नाम अब इंडिया में आना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए क्योंकि वैसे ही बड़ा स्क्वाड जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, पर सूर्या नाम आया नहीं। दिस इज अ रियलिटी कि नाम नहीं आया। हाउ डिफिकल्ट वॉज इट कि आप अच्छा करते तो आ रहे हो, आप रन बना सकते हो, यही बल्लेबाज और क्या करेगा, सिर्फ रन बना सकता है, पर नाम फिर भी नहीं आता है। जी बिल्कुल, मैं एक्सपेक्टेशन तो सबको होती है कि जैसा आपका टूर्नामेंट चल रहा हो, जैसा आपका सीजन जा रहा हो, या जैसे आप लास्ट 1-2 साल में बैटिंग कर रहे हो, तो आपको वो कॉन्फिडेंस रहता है, वो एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ अब मेरा नाम आएगा, अब मेरा नाम आएगा। अब मैंने उस दिन ट्राई किया अपने आप को कि मैं जितना बिजी रख सकूं उतना अच्छा होगा, क्योंकि दिमाग में आपके पीछे चलते रहता है कि आज टीम आने वाली है, टीम सिलेक्शन है, तो टाइम बहुत धीरे धीरे जाता है उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा प्लेयर्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ या जिम में चला जाता हूँ, वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग करते करते अराउंड एक हाफ एन आवर के बाद पता चल गया कि टीम आ गई है। टीम में देखा मैंने, टीम में नाम नहीं था। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बट मैं हमेशा से वही बोलते आ रहा हूँ और जो भी मुझे पूछता है कि अरे टीम में नाम नहीं आया, क्या करेगा अभी ऐसे, तो मैं सबको एक ही चीज बोलते रहता हूँ, जब
जब टाइम सही होगा और जब ऐसा लगेगा कि टाइम परफेक्ट है, तब मेरा नाम अपने आप आ जाएगा। जो मेरे हाथ में है, जो चीज मेरे कंट्रोल में है, दैट इज पिकिंग अप द बैट, स्कोरिंग रन्स एंड नॉकिंग द डोर अगेन एंड अगेन। वो चीज मैं हमेशा रिपीट करते आ रहा हूँ और वही चीज को मैं हमेशा अपने दिमाग में भी रखता हूँ। सबसे वही बात करते रहता हूँ मैं, क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होता है। सो आई टेल देम ऑल्सो कि बॉस, वी हैव टू बी पेशेंट एट दिस मोमेंट। जब अपना टाइम सही होगा तब आएगा, और जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी विल ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। उसके बाद एक मैच हुआ था जिसके अंदर वो मैं हूं ना, वो मैं हूं ना, क्या कहानी थी भाई? वो क्या कहानी थी? मैं क्योंकि बड़ा क्यूरियसली उस मैच को देख रहा था। मैं अबू धाबी आ नहीं सकता था मैच करने, पर मैंने बड़े ध्यान से देखा कि मैच खेले भी, जीते भी, एंड में वो कलेक्टीज भी थी, और फिर वो विनिंग शॉट लगा के, मतलब हूं मैं संभाल लूंगा। क्या था वो? वो एक्चुअली इतना इंस्टिंक्टिवली हुआ वो सब कुछ। वो एकदम बिल्कुल प्लान्ड नहीं था। क्योंकि मुझे याद है जब टीम सिलेक्शन हुआ उसके अगले दिन प्रैक्टिस सेशंस भी थी। वो प्रैक्टिस सेशन में भी मेरा पूरा एकदम मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था मैं। ऊपर से बैटिंग भी ठीक नहीं हुई उस दिन एंड में, तो मैंने सोचा कि आज बैटिंग नहीं करता हूँ। आई विल जस्ट टेक अ फ्यू नॉक्स, गो बैक टू द होटल, रिलैक्स, गो ऑन द बीच, आराम से रूम में बैठ के बात करता हूँ, खुद से रियलाइज करता हूँ क्या करना है आगे के मैच में। नेक्स्ट डे इट वाज अ बिग गेम। उसमें हमको पता था कि हम जीतते तो हम सीधा टॉप 2 में जाते थे। अगर ये गेम में मैं रन बना देता हूँ और टीम को जिता भी देता हूँ, तो आई कैन गेन अ बिग नेम फॉर माई सेल्फ बाई प्लेइंग अ बिग नॉक। तो इनिंग्स में मैच जिताने के बाद वो एक्चुअली इंस्टिंक्टिवली आया कि मैं भी ये कर सकता हूँ और मैं भी हूँ। तो इट वाज ऑल स्पॉन्टेनियस। उस दिन सूर्या, एक वो वीडियो थोड़ा वायरल हुआ कि कोहली इज लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट कोहली, देन ही कम्स, वो बिल्कुल आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ना तो आपने वहां कुछ बोला ना उसने कुछ बोला था, पर उस मैच के बाद बात हुई क्या? मैच के बीच में बात हुई जो हम सबसे मिस हो गई? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर? वो एक्चुअली सिचुएशन ऐसा था कि वो भी बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह गए और मैं भी बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह गया। बट वो जो मुझे अभी भी याद है, जब मैं बैटिंग को गया तब से लेके जब तक हम लोग मैच जीते नहीं, वो अराउंड 70-75 मिनट, 65 मिनट जो भी था, वो बहुत मेरे हिसाब से बहुत मजेदार था। आप एक प्रेशर भी कह सकते हो और प्रेशर के ऊपर से एक चैलेंज भी कह सकते हो। एक चैलेंज भी था, बट वो जो सिचुएशन थी, वो जो स्टेयर था, इट वाज ऑल स्पॉट ऑन। जो भी उस टाइम पे इंस्टिंक्टिवली आया, बट देयर वाज नथिंग आई मीन अगेंस्ट इट। आफ्टर द गेम इट वाज ऑल नॉर्मल। जैसे आप अपने दोस्त को मिल लेते हो जाके, या प्रैक्टिस सेशंस में 2 टीम प्रैक्टिस कर रही हो और आप बात करते हो जाके, एकदम माहौल वैसा हो गया था एकदम आफ्टर द गेम। इट वाज रियली गुड स्पोर्टिंग ऑफ हिम to come and say well played, great knock, ऐसा करके। अभी भी चाहे अभी सिलेक्शन ना हुआ हो, नो प्रॉब्लम। अभी इंग्लैंड के भी मैचेस होंगे, उसके बाद एक और आईपीएल होगी, उसके बाद जाके वर्ल्ड T20 है। अगले 6 महीने शायद आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 6 महीने रहेंगे। इस तरीके से देख रहे हो या कह रहे हो कोई बात नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा? व्हाट्स योर प्लान? प्लान ऑफ एक्शन आकाश भाई तो सिंपल है, क्योंकि पता है आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। माय आईज आर ऑल सेट फॉर दैट इवेंट। और मुझे अब ये भी पता है कि उसके पहले आई हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज टू मेक अ मार्क अगेन। तो कीपिंग असाइड ऑल दिस सिलेक्शन प्रोसेस, आई थिंक जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट का तो अभी कुछ ऐसा पता नहीं, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बट अगर कंफर्म हो जाएगा तो एक और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। T20s आएंगे, फिर उसके बाद IPL है। सो आई हैव इनफ गेम्स टू मेक एन इम्पैक्ट अगेन, एंड देन वी कैन टेक इट अहेड फ्रॉम देयर, बिकॉज आई नो इफ आई फोकस ऑन दीज थिंग्स, that big event, it will be automatically taken care of.
फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सूर्या, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू Thank अस you so much, एंड Akash विश यू bhai. ऑल द वेरी बेस्ट यार। रन बनाते जाओ, वो कहते हैं वो अपने हाथ में है, बल्ला अपने हाथ में है। बल्ला बोलता है, आई शेयर दैट लिटिल स्टोरी विद यू एज वेल, आपका जी। बल्ला बहुत जोर से बोल रहा है और बोलता रहेगा होपफुली। Thank you so much, Akash. Are you enjoying the movie night? Yes, Dad. Yes, Dad. Okay, अब वापस आ गए। अरे सुनिए मेरी बात, कैसा लगा स्काई का इंटरव्यू? गुड बॉय ना, आई लव हिम टू बिट्स। इंडिया के लिए खेलेगा, ये मेरा वादा है इस साल 2021 में, इज व्हाट आई एक्चुअली फील। सो वेल डन स्काई, विश यू ऑल द बेस्ट। अब आप जाइए और देखिए, मतलब 2020 में जो आखिरी दिन स्पोर्ट्स के बाकी कहानियों की बातें तो हमसे करते रहते हैं, लेकिन आज ना मैं खेल खेल में आपसे एक स्टोरी बताने वाला हूँ। एक स्टोरी जो इंस्पिरेशन है, जिससे वो कहते हैं ना मोटिवेशन मंडे होता है अमूमन, मैं कहूँगा ये मोटिवेशन 1 जनवरी है। अ स्टोरी ऑफ अ गाय। वो कहते हैं आपकी किस्मत जो है वो आपकी हाथों की लकीरों में होती है, पर किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वॉच दिस, खेल खेल में। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना, शायद इसी को जिंदा दिली कहते हैं। आज तक आपने बहुत से स्नूकर गेम्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी को बिना क्यू स्टिक के स्नूकर खेलते हुए देखा है? जी हाँ, ये कहानी है पाकिस्तान के मोहम्मद इकराम की। कुदरत ने बनाया तो इन्हें विकलांग, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। इकराम हेल्थ ना होने के बावजूद खेलते हैं स्नूकर, एक बेहद ही अनोखे ढंग से। चीन से स्नूकर बॉल स्पॉट करने वाले ये दुनिया के पहले स्नूकर चैंपियन हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद इकराम, जो नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान के एक गांव में पैदा हुए थे, बचपन से दूसरे बच्चों को पूल खेलते देखते थे। बस तभी से इकराम ने ठान ली कि वो भी स्नूकर के इस दिलचस्प गेम को खेलेंगे। भले ही उन्हें करनी पड़ी कड़ी मेहनत, जब सोच साथ थी तो राह भी बनती चली गई। मैं छोटा जिहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲੱਬ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਧਾਪੇ ਵਾਲੇ ਜਾ। इकराम के घर से कुछ 12 किलोमीटर दूर सामुंदरी में है एक स्नूकर क्लब, जहां वो प्रैक्टिस कर करके बन गए हैं इस खेल के चैंपियन। ਆਂਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਲੇਂਗਾ, ਸਟੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਫਤੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। लेकिन मंजिल को पाना इतना आसान भी नहीं था। पहले अपने शरीर से लड़ाई लड़ी और फिर दुनिया से। कुछ लोगों ने साथ दिया तो इकराम ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो इस स्पोर्ट में इतने माहिर हो गए हैं कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स को भी चकमा दे देते हैं। आइए उनके कुछ शॉट्स का नजारा देखते हैं। गौर से देखिएगा कि वो कैसे अपने लोअर जॉ का इस्तेमाल करते हैं बॉल्स को पॉट करने के लिए। बत्तीस वर्षीय इकराम 3 लोकल टूर्नामेंट्स ऑलरेडी जीत चुके हैं और अपने स्किल्स इंटरनेशनली शोकेस करना चाहते हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मैं बाहर, मेरी बाहर जाने की ख्वाहिश है, पर मैंने लिया के तो वेखे कोई चेक तो करे। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कहते हैं कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। मोहम्मद इकराम ने इस बात को सच कर दिखाया है। वेल डन इकराम एंड आकाशवाणी की पूरी टीम आपको दिल से बेस्ट ऑफ लक विश करती है। लगा रहा हूँ सुनिए मेरी बात। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे और टुनाइट, आई डोंट नो। विश यू वेरी 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 हैप्पी 2021 और उम्मीद यही है कि आप ऐसे हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, प्यार बांटते रहे, दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करें, अपने प्रोफाइल पे पिन जरूर करें। अभी के लिए इतना ही है, टेक केयर, बाय बाय। जाते हुए आपके शॉट मेरी आकाशवाणी। आ रहा हूँ, बंद करो लाइट बंद करो। बढ़िया स्टांस, बढ़िया शॉट। स्टांस पे फोकस करते हैं, हेड सही पोजीशन में, अच्छी बैक लेफ्ट, अच्छा डाउन स्विंग। एक बार फिर, इस बार डाउन द ग्राउंड।